नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत और आप देख रहे हैं आत्महत चैनल। कहा जाता है कि हमारी ज्योतिष विज्ञान में ऐसी कई धारणाएं हैं जो कि वहम में भी डालती हैं, जो कि विद्या में भी डालती हैं। तो आपने कौन सी साइड जाना है, ये आपकी तरफ है। और देखा जाए तो हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें तरह तरह की जो कैटेगरीज हैं वो देखने को मिलती हैं। फिलहाल आज के टाइम में जो ज्योतिष विद्या है वो कई कैटेगरी में बढ़ चुकी है, जैसे कि न्यूमरोलॉजी हो गई, जैसे कि वैदिक विज्ञान हो गया, और कई तरह से जो विद्या है ये आगे की आगे बढ़ रही है। और जैसे कि पहले पहले देखने को मिलती थी तो सिर्फ नॉर्मल हम पंडित जी के पास जाते थे और पूछते थे कि हमारे ग्रह क्यों खराब है, हमारे का ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा, तो उसके लिए हम पंडित जी के पास जाते थे। तो वो अपने नॉर्मली नक्षत्र देख के बता देते थे। बट आजकल ऐसी ऐसी कैटेगरीज सामने आ रही है जो कि लुप्त हुई पड़ी थी, जो कि लोगों के सामने नहीं आ रही थी। सोशल मीडिया के कारण ये ऐसी कई कैटेगरीज है जो सामने आ चुकी हैं। अब ये पूरी तरह अपना जो रुतबा है वो कायम कर चुकी है। सो आज हमारे साथ न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट IPE सिंह मौजूद है, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और साथ के साथ उनको पूरे नॉर्थ इंडिया में पूरा जो इंटरनेशनल आइकॉनिक न्यूमरोलॉजिस्ट जो अवार्ड के साथ नवाजा जा चुका है। सो स्वागत कर लेते हैं सबसे पहले उनका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। सत श्री अकाल, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी मैम, आप बताओ जी। बहुत बढ़िया जी मैम। सर, आप बताओ हमारे दर्शकों को, जैसे कि देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है, लोग बोलते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो विज्ञान है, ये विज्ञान का ही पार्ट है जी। 100% 100% न्यूमरोलॉजी जो है प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर साइंस है। ये कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं है, टोटल 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 साइंस है जी। एक सवाल मेरा पर्सनल भी होगा, शायद हमारे क्लाइंट्स का, हमारे व्यूवर्स का भी होगा जरूर, कि आपने सिर पे पगड़ी बांधी हुई है और आप न्यूमरोलॉजी करते हो जी। ऐसा क्यों? नहीं, सिर पे पगड़ी बांध कर न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकते। पहले तो ये बात कहाँ पे लिखी हुई है मेरे को नहीं पता। बिल्कुल। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने वही वर्ड बोला कि दिस इज प्योर साइंस जी, प्योर मैथमेटिक्स। इसके अंदर कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। ये टोटल कैलकुलेशन का पार्ट है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर ये है तो इसका मूलांक ये है, भाग्यांक ये है, तो ये पर्सन ऐसा होगा, इसके ये फीचर्स होंगे। जैसे न्यूमरोलॉजी को हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि मोबाइल नंबर के अंदर अगर आपका नंबर 9 से स्टार्ट होगा तो ये फीचर्स होते हैं। मैं फीचर्स बताता हूँ कि कैसे कैसे होंगे। 9 के साथ अगर 8 है तो कैसे फीचर होंगे, अगर 9 के साथ 6 है तो कैसे फीचर होंगे, अगर 9 आपका थर्ड पोजीशन पे है तो कैसे फीचर होंगे। तो ये एक टोटल साइंस का पार्ट है। इसमें कोई जादू मंत्र, कोई छू मंत्र, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इसको मैं प्योर साइंस इसीलिए बोलता हूँ। तो साइंस को पढ़ना और साइंस को पढ़ाना या साइंस के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाना, तो इसमें तो किसी चीज का, कोई कल्चर का कोई फैक्टर नहीं होता। बिल्कुल। आप पे कभी किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया कि आप सिख होके आप ये एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हो? मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये एक पार्ट है, मतलब ये एक साइंस है। बिल्कुल। तो साइंस में डॉक्टर साइंस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या कहते हैं, साइंटिस्ट भी तो सिख हो सकते हैं, तो न्यूमरोलॉजिस्ट भी तो हो सकते हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, साइंस है इसका। और उस चीज के साथ मतलब अगर कोई भ्रम हो, वहम में डालना या ऐसी चीजें करना, हम तो उन चीजों से निकालते हैं कि हम कभी भी कोई भी ऐसे स्टोन वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं करते, कुछ ऐसी चीजों को प्रिस्क्राइब नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि ये आपका नेम जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ से श्रिंक नहीं हो रहा या कंपैटिबल नहीं है, तो आप अपने उस नेम के अंदर ये वाला लेटर ऐड कर लो या इससे ये लेटर कम कर लो, तो आपकी लाइफ के अंदर स्मूथनेस आ जाएगी। तो वो साइंटिफिक प्रूफ है कि ए अगर डालना है तो कौन सी पोजीशन पे डालना है, बी डालना है तो आपके नेम में कहाँ डालना है, फर्स्ट लेटर पे डालना है या थर्ड लेटर पे डालना है या 6th लेटर पे डालना है। तो ये उसका एक पार्ट है। ऐसे ही मोबाइल नंबर के अंदर होता है कि आपका मोबाइल नंबर के अंदर लास्ट का डिजिट क्या आना चाहिए, सेकंड लास्ट क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिजिट कौन सा आना चाहिए, जो आपकी डिजायर को फुलफिल कर सके। तो ये उसका पार्ट है, वो टोटल साइंटिफिक है। इसमें कोई भी ऐसा
झोल बोल वाला कोई सिस्टम है ही नहीं, क्लियर साइंस। जैसे पहले देखते थे लोग नॉर्मली कोई भी मोबाइल नंबर ले लेते थे, आजकल तो पेड चल रहे हैं कितने कितने, तो सब पहले से ही जैसे अपनी एस्ट्रोलॉजी चार्ट के अकॉर्डिंग पूरा कंपैटिबल करके लेते हैं। तो ये अपनी डेली रूटीन में होता है, इफेक्ट पड़ता है इनका? 100% पड़ता है। मोबाइल नंबर की अगर आप बात करो, आपका जो मोबाइल है 24 घंटे में से 24 घंटे आपके साथ रहता है जी। आप इतना अपनी फैमिली के साथ या अपने स्पाउस के साथ नहीं रहते जितना आप अपने मोबाइल नंबर के साथ रहते हो। हर गुड कॉल इस पे आती है, हर बैड कॉल इस पे आती है, हर ऐप के साथ ये कनेक्टेड है, हर फ्रीक्वेंसी, हर चीज आपकी इसके साथ है। एक आपके साथ एक ऐसा गैजेट है जो 24 घंटे आपके साथ है, जिसके थ्रू ही आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, अपने रिलेटिव से बात करते हो। हर गुड कॉल उस पे आती है, बैड कॉल उस पे आती है। उसका प्रभाव आपकी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा होता है, जो चीज आपके पास सबसे ज्यादा होती है, तो इसीलिए उसका इम्पैक्ट आता है। तो आप अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग अपने नंबर को, मोबाइल नंबर को डिजाइन करवा सकते हो। उस नंबर के साथ आप देखो, नंबर तो आपने चलाना है, लेकिन अगर वो आपकी कंपैटिबिलिटी के साथ मर्ज है, अगर उसके साथ कंपैटिबल है, तो आपको सुपर से भी ऊपर रिजल्ट देता है। अगर वो कंपैटिबिलिटी आपके साथ नहीं है, अगर सपोज करो उसका जो टोटल सम है आपके लिए 8 सम अगर आ रहा है, आपको सूट नहीं कर रहा, तो अगर आप उस पे लेते तो आपकी स्ट्रगलिंग बढ़ जाएगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपको रिलेशनशिप के इशू रहेंगे, आपको हेल्थ के इशू रहेंगे, वेल्थ के इशू रहेंगे। ये मैंने एग्जांपल बताया 8 का लिया, ऐसे कोई भी टोटल डिजिट कुछ भी सम हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही है। अगर वो आपका सपोर्टिव नंबर है या आपका लकी नंबर पे अगर सम आ रहा है और वो आपका लकी है, तो आपको ये अच्छे लिंक्स देगा, अच्छे कॉन्टैक्ट्स देगा, आपको पैसा भी आएगा, हेल्थ के इश्यूज भी आपको कम रहेंगे, मनी के इशू नहीं आएंगे, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। तो वो कंपैटिबिलिटी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से आप परामर्श करा के अपने मोबाइल नंबर को जरूर डिज़ाइन कराएं। उस नंबर के साथ आप उसके साथ यूज़ करके देखें, क्योंकि एक अच्छा जो मोबाइल नंबर है अगर आपके साथ 100 से 150 घंटे चल जाता है, तो वो सारे फीचर्स आपके जो उसके अंदर डाले होते हैं वो आपके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। तो आपको फील होना शुरू हो जाता है कि हमारी तो इसमें एक्सपर्टी है कि पिछले 8 साल से मैं मोबाइल नंबरोलॉजी का कर रहा हूँ। जितने भी कई हज़ारों नंबर दे दिए अब तक, कि जितने नंबर जिसको भी दिए और उसके साथ उसने जब कंपैटिबिलिटी के साथ मर्ज करके नंबर दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा रिजल्ट आए, क्योंकि 24 घंटे में से 24 घंटे ये आपके साथ रहता है। ऐसी ही बात अगर की जाए व्हीकल्स की, तो उनका नंबर भी आजकल पेड मिलता है, तो वो भी कंपैटिबल होता है 100%। आपका घर का नंबर, आपका व्हीकल का नंबर, जो भी चीजें हैं, ये अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी अगर आपने मर्ज कराकर आपने वो नंबर लिया, देखो आपके साथ अगर कंपैटिबिलिटी आपके व्हीकल का नंबर नहीं है, तो आपकी गाड़ी बार बार खराब होगी, बार बार वर्कशॉप पे जाएगी, खड़ी गाड़ी के साथ कोई ठोक देगा या कोई एक्सीडेंट होना शुरू हो जाएगा। मतलब उसमें बैठोगे आप कंफर्ट फील नहीं करोगे, उसमें जब भी फैमिली के बैठेंगे तो कोई ऐसा टॉपिक बीच में छिड़ जाएगा, आपका झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं, क्योंकि वो नंबर जो है आपकी गाड़ी का आपके साथ मर्ज नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, तो वो कोई ना कोई इश्यूज उसके साथ रहेगा। फिर व्हीकल के साथ उसका कलर थेरेपी काम करती है, कि अगर वो गाड़ी का कलर आपके साथ कंपैटिबल नहीं है, आपको सपोज वाइट सूट करता है, आपने ब्लैक कलर की गाड़ी ले ली, रेड कलर की गाड़ी ले ली, तो वो आपको वैसी ही प्रॉब्लम के साथ आपको जूझना पड़ता है। ऐसे अक्सर होता है कि रोड एक्सीडेंट पे गाड़ी जो होती है पूरी तरह डैमेज हो जाती है, बट जो इंसान होता है, ड्राइवर होता है या पीछे सवारियां बैठी होती है, उनको कुछ नहीं होता। परफेक्ट, बिल्कुल ये बात बिल्कुल, क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि वो जो गाड़ी आपका नंबर कंपैटिबल होता है, तो वो जो भी उसकी प्रॉब्लम कह लो या उसका कोई एक्सीडेंट है, वो अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन आपके ऊपर नहीं आने देता, आपको सेफ एंड साउंड करवा देता है। मतलब मैं आपको ये छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा। मेरा एक फ्रेंड है, आज से 2 महीने पहले मैंने उसको एक नंबर गाड़ी का बना के उसको दिया। तो हम लास्ट एक मैरिज के ऊपर हम इकट्ठे हुए, तो उसने मेरे को बोला, मेरे को आके पहले उसने हक करा, कहता IPI तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे मतलब सेफ हैं। मेरे को समझ नहीं आया क्या मतलब हुआ। वो कहता है मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरे को ऐसे आंख लग गई, हल्की सी झपकी सी आई,
तो एकदम से मेरे को ये लगा कि किसी ने मेरे को उठा दिया, कि मैं एकदम से अलर्ट हो गया। अलर्ट जब हुआ तो बस एक हल्का सा बस फर्क था, पीछे से एक बहुत फास्ट 16 टायरी एक ट्रक आ रहा था, अगर मैं हल्का सा राइट होता तो शायद वो मेरे को हिट करके उड़ा देता। तो वो चीज माइंड के अंदर रहती है कि जब आपके साथ चीजें कंपैटिबल हैं तो वो आपकी फेवर में काम करेगी। आइदर आपका नंबर, मोबाइल नंबर हो, आपका गाड़ी नंबर हो, कुछ भी हो, अगर आपके साथ कंपैटिबल है तो वो आपको जरूर अच्छे रिजल्ट देता है। सर, जो तो लोग मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो तो अच्छी बात है, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, अच्छी बात है, बट जो लोग नहीं मानते वो तो बोलते हैं हम तो मतलब इसी भूल भुलैया में रहेंगे, कभी घर का नंबर दिखलवाओ, कभी मतलब अपनी एक्टिवा का दिखाओ, तो कभी अपनी गाड़ी का, कभी अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाओ, हम इसी चक्कर में लगे रहेंगे। मैं इसीलिए ना हम जब अपना एक क्लाइंट का जब हम चार्ट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हम 11 से 12 चीज़ों पे वर्क करते हैं। हम 11 से 12 चीज़ों पे एक साथ वर्क करते हैं, जिसमें हम सारा कुछ उसको एक बार में ही अलाइन कर देते हैं। उसका नेम कैसा होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, उसका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, उसका बैंक अकाउंट नंबर कैसा होना चाहिए, उसके कलर्स कौन से होने चाहिए, उसके नंबर्स कौन से होने चाहिए, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, उसके डेज कौन से अच्छे होने चाहिए, उसके प्रोफेशन उसके लिए कौन सा अच्छा है, उसके गुड एस्पेक्ट क्या है, उसकी खूबियाँ क्या हैं, उसकी कमियां क्या है, इतना कुछ पता लग जाता है। यस, उसके अंदर हम सारा चीज कुछ एक ही बार में हम अलाइन कर देते हैं कि क्लाइंट को सिर्फ उस चीज को पकड़कर उसको फॉलो करना है फॉर एवर। एक बार में ही उसको हम सब कुछ बना देते हैं, उसको बस फॉलो करते रहना है और उसके जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ के अंदर स्मूथनेस बढ़ जाती है। जैसे हम अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट दिखाते हैं किसी को, वो दिखा ले वो बेस्ट है, या मतलब न्यूमरोलॉजी चार्ट अपना सेटिंग करवा ले थोड़ी, वो बेस्ट है? दोनों में से क्या बेस्ट है? देखो, मैं तो न्यूमरोलॉजी की ही बात करूंगा कि न्यूमरोलॉजी, देखो एस्ट्रोलॉजी भी जो न्यूमरोलॉजी है एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, या जिसको मैं बोलूं अकल्ट साइंस का पार्ट है। बेसिकली ये सारी चीजें जो है अकल्ट साइंस है, ये टोटल मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है हम करते हैं नंबर्स के ऊपर काम, कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका मोबाइल नंबर है, जो आपके नेम का नंबर है, उसके ऊपर काम करते हैं। न्यूमरोलॉजी क्या है, एक तो इसका रिजल्ट बहुत फास्ट है, सबसे पहली बात। दूसरा, इसकी जो प्रिडिक्शन बहुत फास्ट है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर पर्सन की टोटल प्रिडिक्शन कर सकता हूं। मैक्सिमम 30 सेकंड टू 40 सेकंड का भी मतलब मेरे रिकॉर्ड है कि उस बंदे की पूरी प्रिडिक्शन का। तो इसका एक तो सबसे पहली चीज बढ़िया क्या है, प्रिडिक्शन बहुत फास्ट होती है। आप क्लाइंट के बारे में हम बहुत कुछ बता देते हैं, उसके बारे में उसकी डीओबी से या उसके मोबाइल नंबर से। हमारे पास एक चीज और है, अगर किसी का कोई डाटा नहीं है, सपोज उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसका टाइम नहीं है, उसका प्लेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी हम अपने क्लाइंट को सब कुछ अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, उसके नेम से, उसके मोबाइल नंबर से कैलकुलेशन करके वही ग्रिड बना के हम उसकी प्रिडिक्शन कर देते हैं। इसका आने वाला टाइम कैसा है, अब का टाइम कैसा है, या पास्ट कैसा है, वो सारी चीज़ें हम, अगर किसके पास डाटा नहीं भी है तो भी हम उसकी प्रिडिक्शन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। सर, एक चीज़ और, जैसे अभी मैंने पूछा कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का, अगर हमने एस्ट्रोलॉजी का चार्ट दिखा दिया सपोज, तो हमें न्यूमरोलॉजी का चार्ट दिखाने की जरूरत नहीं। जैसे हमने यहाँ न्यूमरोलॉजी का दिखा दिया तो एस्ट्रोलॉजी का दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, या दोनों दिखाने की जरूरत है? देखो, मैं बताता हूँ, हम जो है, मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं ये दोनों चार्ट से ही प्रिडिक्शन करता हूँ। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली, लेकिन मैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के चार्ट से ही प्रिडिक्शन करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही सारा इसको डिजाइन करते हैं। इसीलिए इसके अंदर हम रेमेडीज को ऐड करते हैं। रेमेडीज जो पार्ट है वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को मिक्स करके इसमें अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं यहाँ पे 8 से 10 साइंसेस को इकट्ठा करके मर्ज करके पर्सन का चार्ट डिजाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम रेमेडीज को प्रोवाइड करते हैं। सर, अगर बात की जाए, जैसे सपोज किसी का कोई एस्ट्रोलॉजी चार्ट में कोई ग्रह खराब है, तो न्यूमरोलॉजी में जैसे हम चार्ट बनाते हैं तो वो क्या सेटिंग हो सकती है उसकी? जैसे एक एस्ट्रोलॉजी में किसी का ग्रह खराब है, बुध खराब है या शुक्र खराब है, किसी का वो लग्जरी लाइफ अपनी नहीं जी पा रहा, बट उसको अगर हमने सेटल करना है, ठीक से करना रेमेडी के तौर पे, क्या हम उसमें सेटल कर सकते हैं? बिल्कुल, 100% सेटल करते हैं।
यहाँ हमारे पास हर नंबर का एक ग्रह के साथ पॉइंट किया गया है। जैसे मैं बताता हूँ, नंबर 1 जो है वो सूर्य को कनेक्ट करता है जी। नंबर 2 जो है वो चंद्र को कनेक्ट करता है। नंबर 3 जो बृहस्पति को कनेक्ट करता है। नंबर 4 जो है वो राहु को कनेक्ट करता है। नंबर 5 जो है वो बुध को कनेक्ट करता है। नंबर 6 जो है शुक्र को कनेक्ट करता है। नंबर 7 जो है वो केतु को कनेक्ट करता है। नंबर 8 जो है वो शनि जी को कनेक्ट करता है। नंबर 9 जो है वो मंगल को कनेक्ट करता है। हम सारे ग्रह को नंबर के अकॉर्डिंग ही उसको प्लान आउट करके नंबर से ही उसकी फ्रीक्वेंसी को ठीक करते हैं। आइदर उसका मोबाइल नंबर के अंदर, आइदर उसका नेम के अंदर, आइदर उसी डीओबी के अंदर के कौन से मिसिंग नंबर हैं, हम उसको उसके सिग्नेचर से उसको नंबर को ऐड करते हैं, उसके अकाउंट नंबर से उसको ऐड करते हैं, उसके मोबाइल नंबर से ऐड करते हैं। तो नंबर से ही हम उसकी रेमेडीज करते हैं। ये सारी फ्रीक्वेंसी एक रेमेडी ही है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज है कि रेमेडी हो भी जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, हाँ, नंबरोलॉजी के अंदर रेमेडी की कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। या तो नहीं है या ना मात्र है। मतलब बहुत ही थोड़ी कॉस्ट है, 50, 100, 200, 500 के अंदर अंदर ही आपकी, 500 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 100, 200 तक ही इसकी रेमेडीज़ के हो जाती हैं, क्योंकि इसकी बड़ी नॉमिनल सी रेमेडी होती हैं। हाँ, कंसल्टेशन के चार्जेस हम जरूर चार्ज करते हैं, क्योंकि हमने डाटा आपको बनाना है, एनर्जी लगती है, सारा सिस्टम बनाना है, और ये पूरी लाइफ के लिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। आपको एक बार में ही सारी चीज़ें हम डिज़ाइन कर देते हैं कि आपको दोबारा हमारी इस चीज़ के लिए ज़रूरत ना पड़े। वैसे कॉल करें, वैसे फ़ोन करें, वैसे मिलें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम डाटा एक बार में ही प्लान कर देते हैं कि आपको सारी चीज़ें एक बार में अलाइन कर दी। उसके बाद आपने इसको बस अपनी एप्लीकेबल करना है और लाइफ को एंजॉय करना है। जी सर, देखा जाए तो जैसे कि हमारे जो चार्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हमारे, तो उनमें से कई ग्रह ऐसे होते हैं जो रोड एक्सीडेंट दर्शाते हैं या अकाल मृत्यु दर्शाते हैं। तो इसका भी कुछ सोल्यूशन होता है इसमें? हाँ, इसके अंदर आपको ना एक प्लान आउट हम कर देते हैं कि ये चीज़ें, आपका ये वाला समय, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आने वाली है या आ सकती है, उसके इंडिकेशन आ रहे हैं, उसके लिए आपको ये वाली अलर्ट करना है, और उसके लिए रेमेडीज बता देते हैं कि आप ये वाली चीज़ें यहाँ पे आप ऐसा ऐसा करना, इस कलर के कपड़े पहनने शुरू कर दो, ऐसे अपने सिग्नेचर का डिज़ाइन आप ऐसा कर दो, इस तरह की नेम के साथ आप डिज़ाइन हो जाओ। तो वो चीज़ें आपको आपकी आने वाली जो प्रॉब्लम है उसको सेटल कर देती हैं, करंट पोजीशन जो आपकी बढ़िया कर देती हैं। तो लाइफ आपकी इज इक्वल टू लाइफ आपकी स्मूथ रिलैक्स हो जाती है। मतलब कहने का कि जैसे आपने बोला, जैसे रोड एक्सीडेंट आने वाला है, तो अगर सपोज आपने रेमेडी दे दी, तो अगर एक्सीडेंट होता भी है तो बंदे का बचाव हो जाएगा। परफेक्ट। आपकी गाड़ी का नंबर वैसा है, आपने वैसा अलाइन कर लिया, या आपको इंडिकेशन दे दिए कि इस चीज़ें हो सकती हैं, गाड़ी को थोड़ा स्लो चलाना चाहिए या थोड़ा देख के चलाना चाहिए, या ड्राइव मत करो, साइड पे बैठ जाओ। तो वो इंडिकेशन जैसे जैसे उसकी प्रेडिक्शन के अंदर आते हैं, हम उसको वो डिज़ाइन कर देते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ हैं, आप थोड़ा अलर्टनेस के अंदर चलो, ऐसा हो जाता है। अक्सर हमारे व्यूवर्स का ये सवाल जरूर होगा सर, जो हमारे बैंक अकाउंट है जैसे, या हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हम वो तो चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल, जो काफी टाइम से चल रहा है, जैसे बैंक अकाउंट हमारा। मैं आपको करेक्ट करता हूँ जी बिल्कुल, बैंक अकाउंट हम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपका जो पुराने बैंक चल रहे हैं, अगर वो आपकी कंपैटिबिलिटी के साथ मर्ज नहीं है, तो मैंने लास्ट अपनी वीडियोस के अंदर भी ये बोला है कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहा है, तो 1,20,000 जाने को पहले ही रेडी है, कि उसकी कमिटमेंट आपने पहले करी हुई है, या पीडीसी आपने काट के रखे हुए, या कुछ भी किया हुआ है। जब आपकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ मर्ज हो जाती है वो अकाउंट नंबर की, बैंक अकाउंट नंबर की, फिर आपके पास आ चाहे 1 लाख ही रहा है, लेकिन जाने के लिए वो 80,000 जा रहा है, 80,000, तो 20,000 उसके अंदर बच रहा है। अगर वो 10 बार घूम गया तो 2 लाख रुपए आपका सेव हो गया। तो ऐसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसकी स्टोरीज भी बताई कि वो कैसे होता है। और कुछ जो बैंक्स हैं ये आपके अकॉर्डिंग ही आपका अकाउंट नंबर आपको दे देते हैं, जैसा हम प्लान करके देते हैं। हाँ, सबसे जो मेन चीज आपने मैम बोली कि डेट ऑफ बर्थ वो कभी नहीं चेंज हो सकती, जो उस विधाता ने बना के दे दी, लेकिन क्या हो सकता है, आपका नेम, आपका बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल, आपके सिग्नेचर, आपके कलर्स, आपके नंबर्स, वो चीज़ें आप उनको अपने साथ मर्ज कर लोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है या दिक्कतें हैं वो आपकी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है।
तो इसीलिए डेट ऑफ बर्थ को नहीं हम चेंज कर सकते। क्या चीज़ को हम अच्छा कर सकते हैं या कंपैटिबल कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ और एक्सीलेंट हो जाए। जैसे कि हमने देखा है सोशल मीडिया पे शाहरुख खान जी का नाम जैसे था उनके लिए शायद कंपैटिबल नहीं था, तो SR के बोलना शुरू किया बिल्कुल। मैं ये बोलूँगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है 99% मैं बोलता हूँ कि वो न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। बिल्कुल। इसमें काफ़ी नेम्स हैं, आयुष्मान खुराना है, रानी मुखर्जी हैं, धर्मेंद्र है, वो देओल नहीं लिखते, सनी देओल लिखते हैं, और ऐसे ही राजीव भाटिया, अक्षय कुमार उनका नाम बना दिया, इनकलाब श्रीवास्तव, अमिताभ बच्चन, तो ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। काजोल लिखती हैं, अभिषेक ए बच्चन, उन्होंने ए ऐड करा अपने नाम के अंदर। तो ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। मूवीज़ के नाम जो हैं वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आते हैं, उनकी डेट, किस डेट को मूवी लॉन्च होएगी, किस डेट को इसकी शूटिंग होएगी, ये सारी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इसकी डेट प्लान होती है। ये सारा कुछ जो है टोटल न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है, इतना जहाँ पे अरबों खरबों का जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, वहाँ पे ये चीज़ें इसको बिलीव करके चलते हैं तो उनको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ है कि सबने अपने नाम के अंदर कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी ऐड ऑन करा है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सपोज मैं अपने नाम में चेंजिंग लाती हूँ, तो जो मैं सक्सेस माइंड में रखती हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँचना चाहती हूँ, तो मैं पहुँच सकती हूँ फिर? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन करा। मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास एक क्लाइंट आता है जी, तो सबसे पहले हम उसको जो एक्चुअल उसके साथ हो रहा है, पहले तो हम उसकी चीजें वो उसके साथ डिस्कस करते हैं जी, वो बातें उसको बताते हैं कि वो बंदा कहता है जी मेरे साथ हो रहा है। फिर हम उसकी डिजायर को लेते हैं, वो जिंदगी में चाहता क्या है, किस मुकाम पे पहुंचना चाहता है, क्या चीजें उसको चाहिए, उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग ही हम नेम को डिजाइन करते हैं जी। कि जैसे आपका नाम है जसप्रीत जी, अगर आपके नेम के अंदर सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे कि आपके नेम का जो फर्स्ट लेटर जे है जी, वो आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं, सबसे पहली चीज। अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो वो ए जो जे लेटर है उसके अंदर हम कुछ एडिशनल करेंगे या कुछ और प्लान करेंगे। फिर जे के साथ जो ए आ रहा है वो कंपैटिबल है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर हर लेटर की प्लेसमेंट है। नेम को ऐसे नहीं उठा के हमने ए लगा दिया, ई लगा दिया। एक लेटर को लगाने के लिए, मैंने लास्ट भी अपनी वीडियोस में बोला है, एक लेटर को लगाने के लिए 18 से 20 फिल्टर लगते हैं। एक लेटर को निकालने के लिए 18 फिल्टर से होके जाता है, तभी उसकी पोजीशन डिसाइड होती है कि ये जो जे के बाद ए सेकंड पोजीशन पे आएगा या फोर्थ पोजीशन पे आएगा या सिक्स्थ पे आएगा। अगर जे इसका फर्स्ट पे आ रहा है तो इनकी लाइफ के अंदर ये चीजें आती हैं। अगर जे के साथ ए आ रहा है तो ये होगा, ए के साथ एस आ रहा है तो ये होगा। तो ये सारी प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू पर्सन की डिजायर, उसकी डेट ऑफ बर्थ से ही ये सारी चीजों को हम निकाल कर और उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग उसको प्लान करते हैं। नेम डिजाइन करना सबसे टफ काम है। मैं ये बोलूँगा कि बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वो ऐसे ही कंपैटिबिलिटी देखते हैं, कंपाउंड लगा के उसको कर देते हैं। ठीक है, वो कुछ काम करता है, लेकिन एक्चुअल अगर डिज़ाइनिंग है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता भी हूँ और मैं अभी तक 15,000 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और मेरी क्लासेस चलती हैं। तो मेरी जो मास्टरी है वो नेम के ऊपर ही है कि नेम के अंदर आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, सेकंड लेटर कैसा होना चाहिए, थर्ड लेटर कैसा होना चाहिए। एक दिन में या एक मिनट में या एक घंटे में या 2 घंटे में नेम डिजाइन नहीं होता। इसको कई बार, आज भी मेरे को कई बार हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं एक नेम को डिजाइन करने के लिए। तभी हमारे पास इसकी अगर वेटिंग भी बहुत चलती रहती है। जब हमारे पास कोई क्लाइंट अप्रोच करता है तो आज की डेट में 30-35 डेज की वेटिंग चल रही है अगर हम फाइल को यहाँ पे बनाते हैं। तो क्या है कि इसके अंदर मेहनत, एनर्जी है, वो है हमारी टीम मिलती है, टीम के साथ डिस्कसिंग होती है, फिर एक नेम को डिज़ाइन किया जाता है। तो ऐसे ही मैं वो कहना चाहता हूँ कि एक एक लेटर की अपनी परिभाषा है। ऐसे नहीं उठा के हम इसको फिट कर देते कि यहाँ ये लगा दो, यहाँ ये लगा दो। बंदे की डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही नेम डिज़ाइन होता है। तो ये एक काफ़ी मेहनत का और काफ़ी एनर्जी का काम होता है। यस, मतलब मेरा सवाल यही है, ठीक है, बिल्कुल, अगर मैं अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग अपना नाम चेंज करवाती हूँ तो मैं जो मेरी डिज़ायर है वो मैं
पा सकूंगी। परफेक्ट, बिल्कुल तभी आएगी ना जब आपके अकॉर्डिंग उस चीज को डिजाइन किया होगा। मैं आपको नेम से ये बता दूंगा कि आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, इसलिए हमारे को कोई डाटा नहीं चाहिए, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर्सन का नेम चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका डाटा, हमने लास्ट वीडियोस में ये डाला हुआ है, आप हमारी लास्ट वीडियो पे जाके देखोगे कि कौन से नेम के साथ क्या होता है, कौन से लेटर से क्या होता है, फर्स्ट लेटर अगर ये होगा तो क्या होगा, कैसा होगा, ये हमने बताया हुआ है। तो इसीलिए ये वही चीज़ है कि आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही उसको डिज़ाइन किया जाता है या उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। मतलब वेरी टफ चीज़ होती है ये, कोई आसान नहीं लगता। बंदा तो ये कहता है ए लगा दिया, ई लगा दिया, किया क्या, कुछ नहीं किया, लेकिन एक लेटर के लिए बहुत मुशक्कत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है, बड़े एफर्ट्स लगते हैं। बिल्कुल जी सर, अगर बात की जाए जैसे हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, मम्मा पापा होते हैं, तो हमारे जो चार्ट होता है, न्यूमरोलॉजी चार्ट है हमारा, क्या वो उनको भी इम्पैक्ट करता है? 100%। हम जब अपना डाटा जब किसी क्लाइंट का लेते हैं तो हम सबसे पहले उसका नेम लेते हैं, उसका कॉलिंग नेम क्या है वो लेते हैं, उसके मोबाइल नंबर लेते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसके पेरेंट्स का नाम लेते हैं, किसके पेरेंट्स का क्या नाम है, इसके मतलब उन्हीं के साथ ही डाटा मर्ज होता है। क्योंकि कई बार हमारे को पेरेंट्स में से किसी एक की ब्लेसिंग हमारे को लेनी होती है, तो हम उसके नेम का लेटर या उसकी चीज़ों को उस पर्सन के नेम के अंदर ऐड ऑन भी करते हैं अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो उसका चार्ट हम ग्रिड बनाते हैं तो ही एनालिसिस होता है। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग थे, वो बोलते हैं ये इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है, जो परमात्मा की कहते बंदगी कर लो उसी में सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कर्मा प्रधान है जो हमारा समाज है, ठीक है। तो अगर हमारे कर्मा अच्छे नहीं है, अगर हमको बद्दुआएं मिली हुई हैं, तो या अगर लगा लो किसी की भी हम दिल दुखा रहे हैं, तो क्या ये न्यूमरोलॉजी का चार्ट फिर भी इम्पैक्ट करेगा? देखो, एक चीज़ आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ कि ये चीज़ें डेस्टिनी डिज़ाइन है। पहली बात, ये चीज़ें मैंने पहले लास्ट एपिसोड में बोली है कि यही आपके पेरेंट्स क्यों बने जी, यही आपका बेटा या बेटी क्यों बने जी, यही आपका हस्बैंड क्यों बना, यही आपके पड़ोसी क्यों बने, यही आपकी फ्रेंड क्यों बने, यही चाचा, ताया, मामा, मामा, मासी ये क्यों बने, इसके पीछे लॉजिक है उस विधाता का। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ये है कर्मास थ्योरी, कि वो जो आपका बेटी या बेटा है मेरा क्यों नहीं हुआ, वो जो आपके मदर है वो मेरी क्यों नहीं बन गई, आपकी ही क्यों बनी, पर्टिकुलर आपकी क्यों बनी। ये सारा इसके पीछे एक लॉजिक है, उस विधाता ने एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजें बनाई है। इसको कहते हैं कर्मास थ्योरी, कि हम अगर जैसा अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होएगा, बुरा करेंगे तो सब हमारे साथ बुरा आएगा। तो वो चीजें एक सिस्टम के अंदर आती हैं, तो वो साइंस के साथ है। अब आपने क्वेश्चन और करा था कि विश्वास नहीं करते या हमारे को बिलीव नहीं होता, तो बिलीव और विश्वास का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि विधाता ने बोला है आपके कर्मा से आपकी लाइफ के फर्स्ट 10 ईयर, पहले 10 साल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाले रहेंगे, क्योंकि आपके कर्माज ऐसे थे। 10 साल के बाद आपको ऐसे ही आप अपना टीवी ऑन करोगे तो आपको सामने एक चैनल के अंदर डॉक्टर IP सिंह मिलेगा और जसप्रीत जी मिलेंगे, आप उनकी इंटरव्यू को सुनोगे। इस टाइम पे विधाता ने डिसाइड करा, आप वो देखोगे, उसके नीचे नंबर होगा, आप उसको क्लिक करोगे, कॉल करोगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे और अपने नेम को डिजाइन करोगे। वो जरिया उन्होंने किसी को तो बनाना ही है, उस विधाता ने, वो खुद नहीं नीचे आएंगे। लेकिन वो जरिया कैसे बना, आपकी प्रेयर आपने करी, आपने अरदास करी, आपने बंदगी करी उस ईश्वर को कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, ये ईश्वर मेरी लाइफ को अच्छा करो। वो परमात्मा कहता है कोई बात नहीं, तेरा समय आने वाला है, बस 3 महीने और रह गए हैं, क्योंकि तूने जो घड़ा किया था गलत, उसके 3 महीने में तेरा घड़ा भर जाएगा, फिर तेरे को कनेक्ट कराऊंगा इस न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ, तुम इसके साथ मिलोगे और तुम्हारी लाइफ के अंदर चीजें अच्छी हो जाएंगी। प्लानिंग उसी की है, मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ती है। यस, हर चीज डिसाइडेड है, हर चीज डेस्टिनी डिजाइन है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, वो खुद ब खुद सिस्टम अपने आप डेवलप होता है। मैंने ऐसे हजारों लोग देखे कि सिस्टम डेवलप होता है, लेकिन वो जब डेस्टिनी डिजाइन होती है तो वो बंदा खुद ही उसको मिल जाता है और सारी चीजें ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है। इसको हम डिवाइन टाइमिंग भी बोल सकते हैं। यस, बिल्कुल 100%। हम यहाँ पे बैठे हैं,
ये प्लानिंग के अंदर है। आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये भी प्लानिंग के अंदर है। किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, प्लानिंग के अंदर है। बिल्कुल, हर चीज प्लानिंग के अंदर है उस विधाता की। हम जैसे बोलते हैं इसने मेरे को बहुत दुख दिया, उसने मेरे को बहुत दुख दिया, हम ये नहीं देखते हमने भी उनको शायद पिछले जन्म में दिया होगा। 100%, तभी तो शायद पास्ट लाइफ कर्मा होगा हमारा। 100%, वही है ना। तो हम एक सपोज ये बात भी मैं क्लियर करना चाहूंगी, हमारे व्यूवर्स के दिल में भी शायद ये बात हो कि सपोज इंसान अच्छे कर्म करना चाहता है, अच्छी रूटीन फॉलो करना चाहता है, अच्छी लाइन पे जाना चाहता है, बट जो कई बार कहते हैं डेस्टिनी, आपने बोला ना, तो कई बार कोई चीज ऐसा होता है फ्लो में बहे जा रही है और हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? अभी आपका टाइम नहीं आया ना, राइट? ओके। तभी वो चीज चल रही है। ओके। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी वो चीज नहीं हो रही। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। लोग क्या करते हैं कि फोन कर लिया, हमारे से बात कर ली। मैं आपको एक परसों की बात बताता हूँ। मेरे पास एक 20 दिन पहले, 25 दिन पहले शायद फोन आया। उन्होंने बोला जी मैंने सर आपके साथ ना अपॉइंटमेंट चाहिए, ये हमने अपनी ना सारा एनालिसिस कराना है, ग्रेड बनानी है। तो उसको बोला जी ठीक है। टीम ने से बात हुई, टीम ने बोला जी ये चार्जेस हैं, आप इसको पे करो और आ जाओ आप सब। ठीक है सर हम करेंगे। वो बंदे का कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। परसों वो बंदे ने दोबारा फ़ोन करा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा था 20 दिन से, लेकिन मेरे से टच नहीं हो रहा। कभी मेरे को कोई काम पड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी उसने बोला कि क्योंकि उसका टाइम नहीं आया था, उसका टाइम 20 दिन के बाद आया था। अब उसने परसों अपनी फिक्स करा है, तो उसके बाद उसने अपनी पेमेंट डिपॉजिट करा दी और सारा कुछ उसका हो गया। अभी उसका अपॉइंटमेंट आएगी। तो मैं ये कहने वाला था कि जब आप कोशिश करते रहो, लाख कोशिश करते रहो, जब आपका राइट टाइम आएगा तो सिस्टम अपने आप ही कनेक्ट होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम आपके साथ जुड़ेगा और आप पर्सन से मिलोगे तो आप वो रेमेडी बोलते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बंदे की इंटेंशन ना हो कुछ गलत करने की, बट वो कर रहा है, इट मींस परमात्मा की मर्जी है। बिल्कुल। तो लेकिन वो कर्मा में ऐड होगी, फिर कर्मा में ऐड होगी ना, क्योंकि आपके कर्माज वैसे है ना। तभी तो कह रहा हूँ कि तभी वो बंदा आपको मिला, तभी वो आपके बच्चे हुए, तभी वो मदर आपकी हुई, तभी वो फादर आपके हुए, तभी वो हस्बैंड आपके हुए। तो वो कर्माज थ्योरी के अंदर है। तो वो ये विधाता की ना एक बहुत बड़ी थ्योरी है, एक सिस्टम बहुत बढ़िया है कि आप अगर इसको डीप थोड़ा सा समझोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग मतलब सिस्टम के अंदर उन्होंने हर चीज को अलाइन किया हुआ है और हर पर्सन अपने आप में यूनिक है। आप देखो, आपका थंब इम्प्रेशन किसी के साथ नहीं मिलता। 800 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड वाइड, लेकिन किसी का थंब किसी के थंब के साथ नहीं मर्ज होता। तो उस विधाता ने हर एक को यूनिक बनाया है, हर एक को डिफरेंट बनाया है। सबकी क्वालिटी अलग है, सब चीज अलग है। तो इस चीज से कभी भी डिनाई नहीं करना कि आप में कमियां ही कमियां हैं, खूबी कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ हर इंसान अपने आप में एक्सीलेंट है। उस विधाता ने जब हमारे को एक्सीलेंट बनाया है तो हम एक्सीलेंट हैं। तो एक्सीलेंट के साथ ही हमारे को लाइफ जीनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको स्मूथ कर सकते हो। सर एक लास्ट सवाल, जैसे कि हमारे पास्ट कर्मा खत्म हो जाते हैं, तो जो हमारी लाइफ में सपोज कोई बंदा है, चाहे हमारा फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, तो उसका रोल खत्म हो गया तो वो हमारी लाइफ से चले जाता है, तो इट मींस ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर हो गए। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तभी वो आया ना, बिल्कुल तभी वो आया आपके साथ। उसका जितना टाइम था या जो आपका लेना देना सिस्टम एक बना हुआ था, उसने अपना क्लियर करा और वो चला गया। तो ये सिस्टम है, विधाता ने एक सिस्टम डिजाइन करा हुआ है। इसमें किसी का कोई रोल या कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं है। उसके साथ आपका कुछ बैलेंस अकाउंट था, वो बैलेंस अकाउंट क्लियर करने आया। जितने दिन में उसका अकाउंट क्लियर हो गया उसके बाद वो चला गया। बिल्कुल, दैट्स ओके। यस सर, बहुत मजा आ रहा है। टॉपिक इतना लंबा जा रहा है बट हमारा कहते हैं ना सवाल ही नहीं खत्म हो रहे। सो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 1 से लेके 9 तक सारे मूलांक की। तो आईपी सिंह को अभी अलविदा बोलना होगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू।